नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यंग कॉमर्स मैग्स में। आई एम निहारिका नेगी स्टैंडिंग बिफोर ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि अकाउंटिंग के सिद्धांत। देखिए, अकाउंटिंग के सिद्धांत ये प्रिंसिपल्स हमारे लिए एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमारे बिजनेस के लिए कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देते कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम अगर हमारे बिजनेस में आ गई तो हम इन प्रिंसिपल्स को एज अ गाइडलाइंस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देते हैं। तो जानते हैं कि ये क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ तक कि ये हमारे 11th क्लास में ही नहीं, हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी है। तो जानते हैं क्या क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। तो लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, तो आज की क्लास में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कवर करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, उनके नाम हम जानेंगे। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। ठीक है। सेकंड, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने रूल्स मेथड्स इस साल फॉलो किए गए हैं वही सेम मेथड्स अगले साल भी यूज़ करेंगे। ठीक है, जो मेथड्स इस अकाउंटिंग पीरियड में फॉलो किए गए हैं वही मेथड नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में भी किए जाएंगे फॉलो। ठीक है। थर्ड है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। देखिए, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि चाहे हमें कैश रिसीव हुआ हो या रिसीव नहीं हुआ हो, पर अगर वो इसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। फोर्थ है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, ये बोथ आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। फिफ्थ है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसे हम मनी के टर्म्स में ही मेजर करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर किसी प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच क्वारल हो रही है, क्वारल का मतलब लड़ाई झगड़े, तो हम उसे मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सिक्स्थ है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो हमारा पीरियड होता है उसे अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहते हैं। सेवंथ है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि सब कुछ बता देना। ठीक है, ये प्रिंसिपल कहता है कि अपने शेयर होल्डर से कुछ भी मत छुपाओ, जो भी इंफॉर्मेशन है सब बता दो, फुल डिस्क्लोज कर दो। एट्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी, यानी कि ये तो एक्सेप्शन भी है फुल डिस्क्लोजर का। अब मैं बताऊंगी कैसे, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर में क्या क्या कहा था कि सब कुछ डिस्क्लोज कर दो। ठीक है, पर प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी कहता है कि जो इंफॉर्मेशन ज़रूरी है उसे ही बताओ, अपने कोई सीक्रेट्स वगैरह शेयर मत करो। ठीक है, जो चीज़ मटेरियल है यानी कि इम्पोर्टेंट है, ख़ास है जानने के लिए, उससे प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी कहते हैं। नाइन्थ है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव्स और प्रूडेंस। कंजर्वेटिव्स का दूसरा नेम प्रूडेंस भी है। ये प्रिंसिपल कहता है जितने भी लॉस होने वाले हैं फ्यूचर में उनके लिए प्रोविज़न क्रिएट करते हुए चला करो, पर लेकिन जितने भी फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने वाले हैं उनको इग्नोर करो। ठीक है। 10th है कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल को हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कहती है कि जो चीज़ हमने जिस वैल्यू में परचेस करी है उसी में हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड ना करके उसके ओरिजिनल कॉस्ट में हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। 11th है मैचिंग प्रिंसिपल। हमारे जो रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस हैं वो मैच होने चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, ऐसे नहीं कि रेवेन्यू हमने इस साल का ले लिया और एक्सपेंसेस खर्चे हमने दूसरे ईयर के ले लिए। ठीक है, जो इस साल के खर्चे हुए और कमाई हुई
इसी अकाउंटिंग पीरियड के लेना है, ठीक है। 12th है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, वन इज डेबिट एंड अनदर वन इज क्रेडिट। अगर कोई चीज़ आई है, डेबिट हुई है, तो अनदर कुछ ना कुछ चीज़ क्या है, क्रेडिट भी हुई होगी, है ना। तो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ये कहता है। तो अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है कि कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं और थोड़ी बहुत इनके बारे में बताया कि इनमें क्या क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी ब्रीफ इनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको ब्रीफ बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको आज का चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल अच्छे से समझ आया होगा। सो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।